मॉर्निंग स्टूडेंट। आज B.SC फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर जिसका कि नाम काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स है। इसी में थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत पिछले वीडियो में मैक्सवेल रिलेशन के बारे में बताया था। आज इसी में हमने बताया था कि मैक्सवेल जो वेरिएबल होते हैं जिन्हें कि मैक्सवेल फंक्शन भी कहते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, जिनके कि नाम क्रमशः इंटरनल एनर्जी, दूसरा था हमारा हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, तीसरा था एंथैल्पी और चौथा था गिब्स फंक्शन। ठीक है, तो इसी में हमने क्या किया था, पिछले वीडियो में इंटरनल एनर्जी के बारे में बताया था। आज इसी सीरीज में जो हमारा दूसरा फंक्शन है, जो हमारा मैक्सवेल रिलेशन निकालेंगे, उसका नाम है हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन। हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन को कैपिटल एफ के द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी इसका एक प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारी हेडिंग है हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन। हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन जो है इसके बारे में बताएंगे, और इस हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन की सहायता से जो हमारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हैं, जिनको कि नाम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तथा एंट्रोपी है, उसके पदों में इसको जो है व्यक्त करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जो फंक्शन है उसको क्या करेंगे, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल के पदों में व्यक्त करेंगे। इसे हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा, अभी हम बात कर रहे थे, इसे हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, इसे हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा या स्थिर आयतन पर ऊष्मागतिक विभव भी कहते हैं। इसके अलावा कहते हैं क्या है, कांस्टेंट, यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट यहाँ पर है वॉल्यूम, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऊष्मागतिक विभव भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ध्यान, हमने पिछले वीडियो में एक चीज बताई थी कि जो भी परिवर्तन हो रहा है वो एक साम्यावस्था से दूसरी अवस्था में हो रहा है और सूक्ष्म समय में परिवर्तन हो रहा है। इसमें परिवर्तन हो रहा है, सूक्ष्म समय में परिवर्तन हो रहा है, और प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल है। प्रोसेस हमारा कैसा है, ये जो हमारा है रिवर्सिबल प्रोसेस है। कहने का मतलब ये है, जो सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन। हमने बताया था हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन को f के द्वारा व्यक्त करते हैं, और f बराबर होता है u माइनस ts। यहाँ पर u क्या है, u है इंटरनल एनर्जी, t है टेम्परेचर और s है एंट्रोपी, और f क्या है हमारा, जो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, f बराबर, देखिए u क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी, जिसकी हमने बात पिछले वीडियो में की थी, और बताया था इंटरनल एनर्जी कहां से प्राप्त हुई, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते थे कि dq बराबर du प्लस dw। ठीक है, तो इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। ठीक है, जब इसका अवकलन करते हैं तो ये हो गया df इक्वल टू du माइनस, देखिए यहाँ पर क्या है, दो पद हैं, t भी है s भी है, हमें अवकलन करना है। क्या किया हमने, डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स, यानी कि दो पद हैं उस प्रॉपर्टी का उपयोग कर दिया। फर्स्ट इनटू सेकंड का अवकलन, यानी t, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, यानी फर्स्ट इनटू सेकंड का अवकलन माइनस सेकंड इनटू फर्स्ट का अवकलन। सेकंड हमारा क्या है, हमारा यहाँ पर हो गया s, और यहाँ पर क्या हो गया dt, यानी कि ये हो गया माइनस s dt, यानी df बराबर du माइनस t ds माइनस s dt। ये हमारा क्या हुआ, ये हमने जब इसको डिफरेंशिएट किया है तो हमने इसका मान निकाला। अब देखिए यहाँ पर df बराबर, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, क्यों, dq बराबर क्या होता है, du प्लस dw। अगर du निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dq माइनस dw। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, dq माइनस dw हो जाएगा, माइनस t ds और माइनस s dt। अब देखिए आप क्या करते हैं, df बराबर dq, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का उपयोग करेंगे। जब इसका उपयोग करेंगे तो ये हो जाएगा t ds, dw बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन है, माइनस का pdv के बराबर हो जाएगा। इसके अलावा माइनस t ds माइनस s dt, देखिए t ds यहाँ पर भी आ रहा है, t ds यहाँ पर भी आ रहा है, दोनों को क्या करेंगे हम काट सकते हैं, पॉजिटिव है और एक कैसा है, निगेटिव है।
क्योंकि हम इसको मैथमेटिकल कर रहे हैं तो हम यहाँ पर हर स्टेप को विधिवत बता रहे हैं जिससे कि कोई भी गलती ना होने पाए जब भी हम इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो टीडीएस कट गया, बचा क्या यहाँ पर डीएफ बराबर माइनस पीडीवी माइनस एसडीटी। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया डीएफ बराबर माइनस पीडीवी माइनस एसडीटी। अब देखिए यहाँ पर हमने पहले जो एफ हमारा क्या है, ये हमारा कैसा है, ये हमारा जो है वो परफेक्ट डिफरेंशियल है। देखिए जब ये परफेक्ट डिफरेंशियल है तो P हुआ, B हुआ, S हुआ, T ये भी परफेक्ट डिफरेंशियल होंगे। अब देखिए बात करते हैं हमारे पास क्या इसका जो अवकलन क्या है, पद कितने, 4 पद। देखिए जो हमारा F है किस पदों में आ गया, P, B, S और T। यानी क्या हुआ, जैसे पिछले में U जो था हमारा वो क्या था, P, B, S, T के पदों में था, ऐसे ही यहाँ पर F हमारा क्या हो गया, P, B, S और T के पदों में है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो एक को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें कांस्टेंट मानना पड़ेगा। यानी क्या करें, इसको सॉल्व करने के लिए इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो देखिए यहाँ पर डेवर एफ अपॉन डेवर बी, ये बी है हमारा, कांस्टेंट क्या लेंगे, साथ में लेंगे टी, यानी डेवर एफ अपॉन डेवर बी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू माइनस पी। फिर क्या करेंगे, दोबारा फिर डिफरेंशिएट करेंगे टी के सापेक्ष, डेवर एफ अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट बी, ये हो जाएगा माइनस का एस। ठीक है, हमने क्या किया, पार्शियल डिफरेंशिएशन लिया, डेवर एफ अपॉन डेवर बी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू माइनस पी, डेवर एफ अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट बी इक्वल टू माइनस एस। हमने क्या किया, दोनों मान यहाँ पर निकाल दिए। अब क्या करें, क्योंकि हमारा हमने बताया था यह हमारा कैसा है, परफेक्ट डिफरेंशियल है, ये हमने क्या किया, पार्शियल निकाला है। अब पार्शियल क्या करेंगे, इसका परफेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, इसका परफेक्ट डिफरेंशिएशन करने पर देखिए यहाँ पर डेवर एफ अपॉन डेवर बी एट कांस्टेंट टी, डेवर एफ अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट बी। परफेक्ट करने क्या करना पड़ेगा, इसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है, इसको इस तरफ लाएंगे, इसके सापेक्ष ये हो रहा है, इसको इस तरफ ले जाएंगे, यानी डेवर अपॉन डेवर टी, यहाँ पर डेवर अपॉन डेवर बी कर दिया। ठीक है, जब ऐसा हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो डेवर एफ अपॉन डेवर बी एट कांस्टेंट टी है, इसका हमने यहाँ पे मान रख दिया, यानी क्या हो गया, यहाँ पे आएगा माइनस पी, यानी माइनस डेवर पी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट बी। ऐसे ही डेवर एस अपॉन डेवर बी एट कांस्टेंट टी, इसमें भी निगेटिव आगे आएगा क्योंकि दोनों में निगेटिव दिया हुआ है। माइनस से माइनस क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, यानी बचे क्या, डेवर पी अपॉन डेवर टी इक्वल टू डेवर पी अपॉन डेवर टी। इसके अलावा कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इसका कांस्टेंट यहाँ पर है, ये कांस्टेंट उस साइड पहुंच जाएगा, यानी डेवर पी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट बी इक्वल टू डेवर एस अपॉन डेवर बी एट कांस्टेंट टी। देखिए हमारा ये क्या हुआ, इसमें भी देख रहे हैं डेवर पी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट बी आ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है, पी भी है, बी भी है, टी है, एस नहीं है, एस कहाँ पे चला, इस साइड चला जाएगा। यानी हमारा अगर हमारा ये मालूम है दूसरा और नीचे वाला पद कैसा हो, इंटरचेंज हो रहा है, डेवर टी अपॉन कांस्टेंट बी है, यहाँ पर डेवर बी कांस्टेंट टी। ये क्या हुआ, ये हमारा मैक्सवेल का सेकंड ऊष्मागतिक रिलेशन प्राप्त हुआ। इसे मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण भी कहते हैं या रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, हमने यहाँ पर आज की वीडियो में क्या किया, हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन के बारे में बताया और ये बताया कि ये स्टार्ट करते हैं यह बराबर यू माइनस टी एस के बराबर है। सॉल्व किया, हमने इसका मान रखा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का उपयोग किया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का उपयोग किया, उसके पश्चात इसका हमने पार्शियल किया, फिर परफेक्ट डिफरेंशिएशन किया और ये करने के पश्चात जो हमारा रिलेशन प्राप्त हुआ वो हमारा क्या है, वो हमारा जो है मैक्सवेल का सेकंड ऊष्मागतिक संबंध है। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।